ब्रज मीज़ान वालों के लिए अगस्त 2023 कैसा होगा? मीज़ान एक हवादार और मुतहर्रिक ब्रज है और ज़ुहरा की मलकियत है। इस ब्रज के तहत पैदा होने वाले मकामी लोग तख्लीकी चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। ये मकामी लोग सफ़र करने का ज़्यादा शौक़ रखते हैं, तफरीह में दिलचस्पी रखते हैं और उसी को बढ़ाना चाहते हैं। मुज़ाकिला हिस्स और इससे इस्तिफ़ादा की ख़ुसूसियात इनमें मौजूद हो सकती हैं। इस निशान से ताल्लुक़ रखने वाले मकामी लोगों को मौसीक़ी में ज़्यादा दिलचस्पी हो सकती है। इससे ताल्लुक़ रखने वाले मकामी लोग अपने मुस्तक़बिल के बारे में कुछ गैर महफूज महसूस कर सकते हैं। लेकिन इस माह मुश्तरी का 7वें घर में मकाम इन मकामी लोगों के लिए मुनासिब रकम, ख़ानदान में अच्छे मौक़े, कैरियर के नए मौक़े वगैरह के साथ फ़ायदा मंद साबित हो सकता है। लेकिन साथ ही चूंकि राहु 7वें घर में है और केतु पहले घर में, इस ब्रज से ताल्लुक़ रखने वाले मकामी लोग इन फ़वाइद से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते जो वो महफूज कर सकते हैं। पहले घर में केतु की कमज़ोर पोजीशन की वजह से इस माह के दौरान हाजिमा के मसाइल जैसे सेहत के मसाइल मौजूद हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही मुश्तरी का फ़ायदा मंद असर की वजह से बड़ी परेशानियां नहीं हो सकती हैं। चांद की अलामत का मालिक ज़ुहरा इस महीने के 10वें घर में और 9वें घर का मालिक उतारिद इस महीने के 11वें घर में है और इससे अच्छे नताइज मिल सकते हैं। मोहब्बत के लिए सयारा ज़ुहरा 10वें घर पर काबिज़ है और ज़ुहरा 8 अगस्त 2023 को बर्ज सरतान में दाखिल होता है। इसके अलावा उतारिद 24 अगस्त 2023 को हालत रुजत में होगा। मंदरजा बाला सूरत हाल को देखते हुए इन मकामी बाशिंदों के लिए इस महीने के दौरान अखराजात के साथ माली मसाइल हो सकते हैं। इस माह अगस्त 18 तक ज़ाती ज़िंदगी और मोहब्बत भी ठीक नहीं हो सकती। ये जानने के लिए कि अगस्त का महीना आपकी ज़िंदगी के लिए कैसा रहेगा और आपको ख़ानदान, कैरियर, सेहत, मोहब्बत वगैरह के शुबों में कैसे नताइज हासिल होंगे, ज़ाचा तफसील से पढ़ें। कैरियर अगस्त 2023 के माहाना ज़ाचा के मुताबिक जिन लोगों की पैदाइश इस ब्रज रकम के तहत हुई है, इनके लिए कामों की तकमील में ताख़ीर हो सकती है और काम में इत्मीनान नहीं हो सकता जिसका इन मकामी लोगों को सामना हो सकता है। राहु और केतु बेहतर नहीं हो सकते हैं और इन लोगों को इनके कैरियर के हवाले से मज़ीद चैलेंजेस दे सकते हैं और राहु और केतु काम में खलल डाल सकते हैं और आला अफसरान की तरफ से काम का दबाव, मुलाजमत के दबाव की वजह से इस महीने के दौरान मकामी लोग काम में गलतियां कर सकते हैं। इसके बावजूद इस निशान से ताल्लुक़ रखने वाले मुश्तरी के फ़ायदा मंद असर व रसूख की वजह से मुलाजमत में बेहतरीन नताइज हासिल कर सकते हैं और नई मुलाजमत के मौक़े भी नसीब हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही ज़ुहरा 11वें घर में इस महीने के आखिर में रुजत पसंदी की हालत में है और ये एक साजगार पोजीशन हो सकती है और इससे इन मकामी लोगों के लिए इनके कैरियर के हवाले से कुछ फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा उतारिद 9वें घर के मालिक के तौर पर इस माह के आखिर में 11वें घर पर काबिज़ है और इसकी वजह से इस ब्रज से ताल्लुक़ रखने वाले अपने कैरियर के हवाले से बैरूनी ममालिक में कामयाबी हासिल करने की पोजीशन में हो सकते हैं। इस माह कारोबार करने वाले मकामी अफराद इस महीने में अपनी मंसूबों में कामयाब हो सकते हैं क्योंकि मुश्तरी साजगार पोजीशन में होगा और इसकी वजह से अच्छा मुनाफा हासिल हो सकता है। नीज़ मकामी लोगों को मज़ीद नए कारोबारी मंसूबे मिल रहे होंगे जो नफ़ा बख्श दिखाई दे सकते हैं। इसके साथ साथ इन मकामी लोगों के लिए ये मुनासिब नहीं होगा कि वो शिराकत दारी के नए मामलात में दाखिल न हों क्योंकि राहु 7वें घर में और केतु पहले घर में मौजूद है। ये भी कहा जाता है कि इन मकामी लोगों के लिए कारोबारी मंसूबों की नई लाइन के लिए जाना मुनासिब नहीं होगा। मालियात अगस्त 2023 के माहाना ज़ाचा के मुताबिक जिन लोगों की पैदाइश इस ब्रज के तहत हुई है, इनके लिए माली मामलात के हवाले से उतार चढ़ाव का सामना हो सकता है क्योंकि 12वें घर में दूसरे घर के मालिक मरीख की पोजीशन की वजह से और ये बहुत कम है, इन मकामी लोगों के लिए नागवार है और इसकी वजह से मज़ीद अखराजात भी हो सकते हैं। बाज़ औक़ात इस निशान से ताल्लुक़ रखने वाले बाशिंदों को अपने वदों को पूरा करने के लिए भारी कर्ज़े लेने की ज़रूरत पड़ सकती है और इस तरह मकामी लोग अपने हालात पर काबू नहीं पा सकते। इसके साथ ही इस महीने के दौरान 7वें घर में मुश्तरी इन बाशिंदों को अपनी कमाई हुई रकम के साथ आराम से रहने का मौका फराहम कर सकता है क्योंकि मुश्तरी चांद की अलामत को देख रहा है। मुश्तरी की साजगार पोजीशन की वजह से मकामी लोग पैसे बचाने की पोजीशन में हो सकते हैं, लेकिन मकामी लोग जो बचत कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती। इस ब्रज से ताल्लुक़ रखने वाले मकामी अफराद को आने वाले महीनों के लिए अपनी भारी वाबस्तगियों को एक तरफ रखने की ज़रूरत पड़ सकती है ताकि इला सतह के अखराजात से बचा जा सके और इस तरह मुसीबत में पड़ जाएं।
مقامی لوگ جو اس ماہ کاروبار کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کوششوں سے اچھا منافع حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوں جو وہ ڈال رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کاروباری حریفوں کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوں۔ جو لوگ حصص کے لین دین میں ملوث ہیں وہ اس مہینے بہتر کام کرنے اور زیادہ منافع کمانے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ ان مقامی لوگوں کے لیے مریخ کی ناموافق پوزیشن کی وجہ سے انہیں جو نتائج مل سکتے ہیں وہ اچھے اور برے دونوں ہوں گے۔ محبت کے لیے سیارہ زہرہ پسماندگی کی حالت میں 10ویں گھر پر قابض ہے اور زہرہ 8 اگست 2023 کو سرطان میں داخل ہوتا ہے۔ مذکورہ سیارے کی پوزیشنوں کی وجہ سے مقامی باشندے اس نشانی سے پیسے کمانے اور اس طرح بچت بھی ہو سکتی ہے۔ صحت: اگست 2023 کے ماہانہ زاچہ کے مطابق جن لوگوں کی پیدائش اس برج کے تحت ہوئی ہے، ان کے لیے صحت کے حوالے سے اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان مقامی لوگوں کی طرف سے صحت کی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ انہیں ہاضمے اور جلد کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ راہو کے ساتھ 7ویں گھر میں مشتری کی موجودگی کی وجہ سے بھی ان لوگوں کو سر درد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پہلے اور 7ویں گھر میں راہو کیتو ان مقامی لوگوں میں غیر محفوظ احساسات کا باعث بن سکتے ہیں۔ 7ویں گھر میں راہو کی موجودگی کی وجہ سے مقامی لوگوں کو اپنے جیون ساتھی کی صحت کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے۔ نیز ان نوڈل سیاروں کی جگہیں تناؤ سے متعلق مسائل پیدا کرتی ہیں۔ اس مہینے کے دوران رجت پسندی کی حالت میں رکھے جانے والے 10ویں گھر میں نشانی کا مالک زہرہ مقامی لوگوں کو نزلہ زکام اور فلو سے متعلق مسائل کا سامنا کر سکتا ہے۔ نشانی کے مالک زہرہ کی ناموافق پوزیشن کی وجہ سے مقامی لوگ پرجوش ہو سکتے ہیں۔ نیز اس برج سے تعلق رکھنے والوں کو 12ویں گھر میں دوسرے گھر کے مالک مریخ کی جگہ ہونے کی وجہ سے آنکھوں سے متعلق انفیکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مسائل کے باوجود اس ماہ کے دوران 7ویں گھر میں مشتری کی آمد و رفت ان مقامی لوگوں کو اچھی صحت برقرار رکھنے کے قابل بنا سکتی ہے۔ یہ اس حقیقت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ مشتری چاند کے نشان کو ظاہر کرتا ہے۔ محبت، شادی، ذاتی تعلقات: اگست 2023 کے ماہانہ زاچہ کے مطابق جن لوگوں کی پیدائش اس برج کے تحت ہوئی ہے، ان کے لیے 7ویں گھر میں راہو اور پہلے گھر میں کیتو کی حیثیت کی وجہ سے ان کی محبت اور شادی شدہ زندگی میں اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ زہرہ کو محبت کے لیے سیارہ کے طور پر 10ویں گھر میں رکھا گیا ہے اور یہ محبت کرنے والوں اور شادی شدہ زندگی میں رہنے والوں کے لیے کم توجہ دے سکتا ہے۔ حساس مسائل اور جذباتی ملاقاتیں ان مقامی لوگوں کے لیے ہو سکتی ہیں جو محبت میں ہیں اور ان کے لیے بھی جو شادی شدہ زندگی میں ہیں۔ مناسب تعلق اور ایڈجسٹمنٹ کی کمی کی وجہ سے ان مقامی لوگوں کے درمیان اپنے محبوب کے ساتھ تعلقات کے مسائل موجود ہو سکتے ہیں۔ یہ مہینہ محبت میں مکمل کامیابی برقرار رکھنے اور اس طرح شادی کے بندھن میں بندھنے کے لیے ان مقامی لوگوں کے لیے سازگار نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ پہلے سے شادی شدہ ہیں وہ اس ماہ افہام و تفہیم کے مسائل کی وجہ سے توجہ کھو سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے باہمی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ خاندانی دوست: اگست 2023 کے ماہانہ زاچہ کے مطابق جو لوگ اس زاچہ کے تحت پیدا ہوئے ہیں، انہیں خاندانی زندگی میں خوشی کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ 7ویں گھر میں راہو اور پہلے گھر میں کیتو کی جگہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ مندرجہ بالا دلائل کی وجہ سے ممکن ہو سکتا ہے اور ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ رجت پسندی کی حالت میں 10ویں گھر میں موجود نشانی کے مالک کے طور پر زہرہ خاندان میں خوشی کے ساتھ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس مہینے کی 15ویں تاریخ کے بعد 12ویں گھر میں سیارہ مریخ کا رشتہ داری خاندان اور خاندان کے افراد کے درمیان تعلقات میں تناؤ پیدا کر سکتا ہے۔ نیز اس ماہ مریخ کی جگہ آنا سے متعلق مسائل کو جنم دے سکتی ہے اور کنبہ کے افراد میں ایڈجسٹمنٹ کی کمی ممکن ہے۔